अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम हटकर एक अलहदा मौजू पर बात करेंगे। वो ये है कि कराची के शहरी हो जाएं होशियार, क्योंकि अब जो है पहले मुल्क में गधे के गोश्त खिलाने की रिवायत पड़ चुकी थी कि गधे का गोश्त मिल रहा है, जिसके बाद कार्रवाइयां हुई, मुतादिद जगह से गधे का गोश्त बरामद भी हुआ था। और अब जो है, अब गधे के गोश्त के बाद मुर्दा मुर्गियों का रिवाज चल निकला है। आज जो है एसएसपी मलिर हसन सरदार नियाजी को इत्तला मिली थी कि मुर्दा मुर्गियों की कोई खेप आ रही है, जिस पर स्टील टाउन पुलिस ने गुलशन हदीद में कार्रवाई करते हुए मुर्दा मुर्गियों से भरी हुई 2 सुजुकियां जो हैं वो पकड़ी, जो जिनको सप्लाई के लिए लेके जाया जा रहा था। ये मुर्दा मुर्गियां फार्म हाउसेस से जो है वो होटलों और पकवान सेंटर्स पर जो है वो सप्लाई के लिए ले जाई जा रही थी। इन मुर्दा मुर्गियों को बोरियों में छुपाकर सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। बाद अज़ां जब ये पकड़ ली गई तो स्टील टाउन पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा कर लिया और ड्राइवर और सुजुकी को कब्जे में लेकर अब तफ्तीश की जा रही थी। लेकिन ड्राइवर को बाद अज़ां, ड्राइवर का नाम भी रिजवान सामने आया है, उसको जो ड्राइवर को है शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया और गाड़ियां और मुर्गियां बंद कर दी गई। अब तकरीबन 1 माह कबल जो है कोलंगी में भी एसएसपी तारिक नवाज की निगरानी के अंदर एसएचओ अवामी कॉलोनी है जमाल लगारी, उन्होंने कार्रवाई करते हुए इसी तरीके की 2 सुजुकियां पकड़ी थी और कुछ लोग भी हिरासत में लिए थे और उनसे कॉपियां भी बरामद हुई थी जो जिनके ऊपर होटलों और पकवान सेंटरों के नाम लिखे थे। ऑपरेशनल पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए एफआईआर दर्ज कर दी थी, और लेकिन मालूम यह हुआ कि इन्वेस्टिगेशन में जो हमेशा की तरह होता है कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। और जराए ये भी बताते हैं कि वो जो होटल जहाँ पे ये मरी हुई मुर्गियां सप्लाई की जाती थी उनसे शायद साजबाज भी कर ली गई, मुबैना तौर पर साजबाज करके, और उनको भी एफआईआर में शामिल नहीं किया गया। अब देखना यह है कि स्टील टाउन पुलिस ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली और ये तकरीबन पूछगछ भी की जा सकती थी कि पूछ लेते कि कहाँ कहाँ किन किन होटलों पे या किस जगह पे ये सप्लाई की जा रही है। अब बाकी जो है वो तफ्तीश का मरहला है, तफ्तीशी टीमें क्या करती हैं ये जो देखना होगा। तो अगर इस तरीके से शहरियों को मुर्दा मुर्गियां जो खिलाई जा रही हैं, इनके खिलाफ जो है फूड डिपार्टमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए, बाकायदा इन होटलों को सील करना चाहिए जहां शहरियों को पैसे लेते हुए भी मुर्दा मुर्गियां जो हैं वो खिलाई जा रही हैं। और ये एक बड़ा अगर आप देखें तो मजहबी मामला भी है, और अगर दूसरी जानिब देखें तो ये मुज़र सेहत भी है। तो इनके खिलाफ भरपूर तरीके से हुकूमत सिंध को कार्रवाई करनी चाहिए, और वरना इसी तरह जिस तरह माजी में गधे के गोश्त लोग खाते रहे, इसी तरह ये मुर्दा मुर्गियां भी खाते रहेंगे। अब मैं आपकी जानिब एक दूसरे मौजू की जानिब चलूंगा कि गुज़िश्ता रोज एक खबर बड़ी वायरल हुई कि एसएचओ थाना बुल्ला खान जहीर सोलंगी जो थे वो गिरफ्तार हो गए थे और उनकी गाड़ी से कुछ पैकेट निकले थे जो इंडियन गुटके मावे के पैकेट थे, जिसके बाद उनको गिरफ्तार करके और मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। उसकी भी असल अंदरूनी कहानी ये सामने आई कि क्योंकि ये बड़ी बात थी कि एसएचओ को इस तरीके से मावे गुटके में गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि एक एसएचओ है, थाना बुल्ला खान का एसएचओ था, यकीनन अतराफ के एसएचओ जानते होंगे। और जब वो गाड़ी में लेके निकले, अगर कोई इनको पकड़ता भी चेकिंग के अंदर, वो ये भी कह सकते थे कि ये केस प्रॉपर्टी है। तो लेकिन उसके बावजूद भी मुकदमा दर्ज किया गया। जब इसकी छानबीन की गई तो अंदरूनी कहानी ये सामने आई कि गड्डाब से एक रास्ता मोल के रास्ते से थाना बुल्ला खान से निकलता है। वो रास्ता इस वक्त आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से जो बड़ी सख्ती की गई है गुटके मावे पर, तो ये लाइनें तकरीबन जो सड़क से आने वाली हैं वो बंद है। तो मोल का रास्ता जो है वो खुला हुआ है, जहां जराए बताते हैं कि एसएचओ थाना बुल्ला खान जहीर सोलंगी ने जो है वो फीकस गाड़ी 1 लाख रुपए लेकर और ये गुटके मावे की गाड़ियां छोड़नी शुरू कर दी थी। और मालूम ये भी हुआ है कि 2 गाड़ियां पकड़ी भी थी जिनका सामान बाद अज़ां फरोख्त कर दिया था और उन जो मुल्जिमान थे उनको रिहा कर दिया था कुछ साजबाज करके। तो अब जो है अंदरूनी कहानी ये सामने आई कि एसएसपी डॉक्टर फारूक जो हैं उन्होंने इनको
अपने पास बुलवाया था और उनसे इन तमाम चीज़ों की मालूमात हासिल की कि आया कि वाकई ये बात दुरुस्त है या गलत है, क्योंकि उनको ये तमाम इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि एसएचओ इस घिनौने धंधे में मुलविस है। जिसके बाद उसने हमारे ज़राए बताते हैं कि उसने एसएसपी के सामने एतराफ़ किया कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, जिस पर एसएसपी ने उनकी गाड़ी के अंदर खुद ये सामान रखवाया और एसएचओ कोटरी को कहा कि इनके खिलाफ मुकदमा दाखिल किया जाए। जमानत तो हो गई है मुकदमे में, लेकिन कम अज कम ये इस तरीके के घिनौने धंधे में मुलविस जो एसएचओज हैं, क्योंकि बी कंपनी तो आईजी सिंध ने बनाई थी जिसमें तमाम लोगों को डाला था, लेकिन जो बाअसल लोग थे बी कंपनी से निकल गए। अब ये बी कंपनी का वजूद जो है वो समझ से बालातर है, लेकिन इस किस्म के एसएचओज के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो कि ये इस तरह मकरू धंधे में मुलविस हैं। दूसरा ये कि माजी में भी ऐसे एसएसपीज जो डॉक्टर फारूक रजा के लिए कोई नई प्रैक्टिस नहीं होगी, ये वो एसएसपी वेस्ट थे तो भी ये प्रैक्टिस करते रहे इस किस्म की, और माजी में दीगर एसएसपीज और डीआईजीज भी इस तरह की प्रैक्टिस करते थे कि अपने पास बुलाते थे और उनको इस तरीके से गिरफ्तार करा दिया करते थे। किसी ने चर्च में बंद करा दिया, किसी में बेहतर ये होता कि उनकी गाड़ी में ये सामान रख के और मुकदमा कराने के बजाय उनको रंगे हाथों उसी रोड पे पकड़ते, उसी रूट पे पकड़ते और वहां से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता। तो अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है देखना ये, या बाअसर एसएचओ जो हैं वो बच जाएंगे या क्या मुस्तकबिल होगा उनका। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।